हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू हैरी फिट लाइफ स्टाइल। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ डेली फिटनेस मिथ का साइंस बेस्ड सच बताया जाता है। आज फिटनेस मिथ सीरीज में हम ऐसे मिथ की बात करेंगे जिसकी वजह से बहुत सारे बिगनर्स वेट ट्रेनिंग करने से डरते हैं। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, हैवी वेट उठाएंगे तो बल्की हो जाएंगे। स्पेशली जब कोई अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता है तो उसे लगता है कि हैवी वेट उठाएंगे तो बहुत जल्द, महीने 2 महीने 3 महीने में हमारी बॉडी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसी हो जाएगी। क्या मसल बनाना सच में इतना आसान है? क्या हैवी वेट उठाते ही बॉडी ऑटोमेटिकली बल्की हो जाती है? अगर नहीं, तो हैवी वेट और लाइट वेट के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? आज फिटनेस मिथ के 8th एपिसोड में साइंस की हेल्प से हम इसे इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले बल्की का मतलब समझते हैं। फिटनेस में बल्की का कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। यूजुअली जब लोग बल्की बोलते हैं तो उनका मतलब होता है बहुत बड़ा मसल साइज या ओवरऑल लार्ज लुकिंग फिजिक। लेकिन ऐसी फिजिक ओवरनाइट हैवी वेट उठाने से नहीं बनती। सिग्निफिकेंट मसल मास डेवलप करने के लिए प्रॉपर रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रिकवरी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जेनेटिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम और कंसिस्टेंसी। नेचुरल मसल बिल्डिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब जानते हैं हैवी वेट एक्चुअल में करता क्या है। जब आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो मसल को मैकेनिकल टेंशन मिलता है। बॉडी उस ट्रेनिंग स्टिमुलस को अकॉर्डिंग अडॉप्ट करती है। टाइम के साथ आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और प्रॉपर ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन की मदद से मसल साइज भी इंक्रीज होता है। इस प्रोसेस को जनरली मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैवी वेट उठाना और ऑटोमेटिकली मसल साइज बढ़ना दोनों एक चीज नहीं है। स्ट्रेंथ और मसल साइज सेम नहीं है। जब आप जिम स्टार्ट करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि पहले आप 10 केजी का डंबल उठाते थे, फिर धीरे धीरे आप 15 केजी का डंबल उठा लेते हैं। इससे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, ना कि उसी प्रोपोर्शनेट में आपका मसल साइज बिल्ड होता है। स्ट्रेंथ इंप्रूव होने में मसल ग्रोथ के अलावा नर्वस सिस्टम एडॉप्शन और एक्सरसाइज टेक्निक भी कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ना और बॉडी का ड्रामेटिकली बल्की होना सेम प्रोसेस नहीं है। अब जानते हैं, क्या सिर्फ हैवी वेट से ही मसल बनती है? तो जवाब है नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फिटनेस मिथ है। मसल बिल्डिंग के लिए हर सेट में मैक्सिमम हैवी वेट उठाना कंपलसरी नहीं है। रिसर्च जनरली सजेस्ट करती है कि डिफरेंट रेजिस्टेंस लोड से मसल ग्रोथ अचीव की जा सकती है, स्पेशली जब सेट सफिशिएंटली चैलेंजिंग हो। मतलब मॉडरेट या रिलेटिवली लाइट वेट भी मसल बिल्डिंग स्टिमुलस दे सकते हैं। लाइट वेट का मतलब ये नहीं कि 50 रिपीटेशन आप इजीली करते रहें और इससे मसल ग्रोथ हो जाएगी। सेट को सफिशिएंटली चैलेंजिंग बनाना इंपॉर्टेंट है। तो अब जानते हैं हैवी वेट का बेनिफिट क्या है। हैवी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग स्पेशली स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल बेंच प्रेस, स्क्वाट या डेडलिफ्ट या किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में स्ट्रेंथ बिल्ड करना है तो प्रोग्रेसिवली हैवियर रेसिस्टेंस के साथ में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए आपको हर वर्कआउट में अपना 1 रेप मैक्स टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग इंटेलिजेंटली होनी चाहिए, ईगो बेस्ड नहीं। अब जानते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, बॉडी को टाइम के साथ ग्रेजुअली ग्रेटर ट्रेनिंग चैलेंज देना। ये सिर्फ वेट बढ़ाने का नाम नहीं है। आप रिपीटेशन इंप्रूव कर सकते हैं, टेक्निक इंप्रूव कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव कर सकते हैं, सेट्स बढ़ा सकते हैं या अप्रोप्रिएट सिचुएशन में रेसिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आप मंथ के एंड तक एग्जैक्टली सेम इजी वर्कआउट करेंगे तो प्रोग्रेस इवेंचुअली स्लो हो जाएगी। हैवी वेट का मतलब ईगो लिफ्टिंग नहीं है। ये पॉइंट बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का ख्याल है हैवी वेट का मतलब है जिम में सबसे हैवी डंबल उठाओ, चाहे से फॉर्म खराब हो, चाहे से हमसे प्रॉपर सेट नहीं लग पा रहा हो, हमारा पोस्चर गलत हो रखा हो, बॉडी स्विंग कर रही हो, बस गोल होता है मैक्सिमम वेट उठाना। अगर वेट इतना हैवी है कि टेक्निक कंप्लीटली ब्रेक हो रही है तो वो प्रोडक्टिव ट्रेनिंग के बजाय अननेसेसरी इंजरी को इनवाइट कर रही है। मेरा सजेशन है, वेट को आप कंट्रोल कीजिए, ना कि वेट आपको कंट्रोल करें। अब सवाल है बिगनर को कितना वेट उठाना चाहिए। अगर आप बिगनर है तो किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होके वेट नहीं उठाना है आपको। ऐसा वेट उठाइए जिस एक्सरसाइज में आप प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन यूज कर सकें। सबसे पहले आप मूवमेंट सीखिए, फिर ग्रेजुअली लोड इंक्रीज कीजिए। आपका कंपटीशन जिम के दूसरे लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन है आपकी पिछली परफॉर्मेंस से। अब एक जनरली कॉमन सवाल और है कि हैवी वेट उठाने से क्या फीमेल बल्की हो जाती है? ये मिथ स्पेशली फीमेल्स के बीच में बहुत कॉमन है। ज्यादातर वुमेन्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अवॉइड करती है। उन्हें लगता है कि हैवी वेट उठाने से वो बल्की हो जाएंगी या फिजिक उनकी मस्कुलर हो जाएगी।
जबकि रियलिटी है सिग्निफिकेंट मस्कुलर इंक्रीज करना एक लॉन्ग प्रोसेस है। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग वुमेन में स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकती है, मसल मास इंप्रूव कर सकती है और बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है। कोई डंबल उठाने से ओवरनाइट बल्कि नहीं हो जाता है। अब जानते हैं इसमें डाइट का कितना रोल होता है। अब मान लीजिए कि आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर नहीं है, प्रोटीन आपका सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, रिकवरी आपकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, हाइड्रेशन आपका नहीं हो पा रहा है, ना आप ढंग से सो पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मसल डेवलपमेंट टफ हो जाता है। मसल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग के साथ में न्यूट्रिशन और रिकवरी दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई डेलिबरेटली सिग्निफिकेंट साइज इंक्रीज करना चाहता है तो उसका टोटल कैलोरी इंटेक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए सिर्फ बारबेल पे कितनी प्लेट्स लगी है उससे फाइनल फिजिक डिसाइड नहीं हो सकती, जेनेटिक्स भी मैटर करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, दो लोग सेम वर्कआउट करते हैं, उनका सेम ट्रेनर है, सेम उनका गोल है, उनकी सेम डाइट है, फिर भी रिजल्ट एग्जैक्ट सेम नहीं होगा क्योंकि जेनेटिक्स भी मसल बिल्डिंग पोटेंशियल, बॉडी प्रोपोर्शन और ट्रेनिंग रेस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए सोशल मीडिया पे दूसरों को देख के यह अज्यूम मत कीजिए कि सेम वर्कआउट करने से आप भी वैसे ही दिखने लगेंगे। अब जानते हैं फैट लॉस में ट्रेनिंग का कितना रोल होता है। अब अगर आपका गोल मसल गेन नहीं फैट लॉस है तो भी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है। फैट लॉस फेज में गोल सिर्फ वेइंग मशीन के ऊपर नंबर कम करना नहीं होना चाहिए। आइडल या फेट रिड्यूस करना चाहेंगे और लीन मास को जितना हो सके आप प्रिजर्व करना चाहेंगे। इसलिए कैलोरी डेफिसिट के साथ में रेसिस्टेंस ट्रेनिंग और उसी प्रोपोर्शन में प्रोटीन एक यूजफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है। कार्डियो कैलोरी एक्सपेंडिचर और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में हेल्प कर सकती है। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग मसल को ट्रेनिंग स्टिमुलस देता है, दोनों का अपना सेपरेट रोल है। क्या हर वर्कआउट में हैवी जाना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं। यह भी जरूरी नहीं कि हर वर्कआउट में आप हैवी टू हैवी वेट उठाएं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में रेप्स, रेंज ऑफ मोशन और लोड ये सभी आप यूज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज हैवियर लोडिंग के लिए सुटेबल है, कुछ मॉडरेट या लाइट रेसिस्टेंस के साथ में बेस्ट रहती है। गोल होना चाहिए गुड टेक्निक, एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी, प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग और रिकवरी। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, 10 केजी से आप 10 कंट्रोल्ड रेपिटेशंस कर पा रहे हैं। टाइम के साथ वही 10 केजी आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। अब आप 12.5 ट्राई करते हैं और प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करते हैं, ये प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 20 केजी पे आ जाते हैं और फॉर्म मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हाफ रेप्स ही कर पा रहे हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पा रहा है और किसी भी तरीके से डंबल ऊपर पहुंचा दिया है, तो ये स्मार्ट प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं है। मसल बिल्डिंग को टाइम लगता है। सोशल मीडिया ने एक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है। 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 15 डेज फैट लॉस, 7 डेज ये एक्सरसाइज कीजिए और आपका बेली फैट कम कीजिए। रियल मसल ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली इतनी ड्रामेटिकली स्पीड से नहीं होती है। ट्रेनिंग एडॉप्शन ग्रेजुअली डेवलप होता है। इसलिए अगर आप हैवी वेट से सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी आप बल्कि दिखने लग जाएंगे, तो ये अपना डर खत्म कर दीजिए। अब टाइम है फिटनेस मिथ एपिसोड 8 के फाइनल वर्डिक्ट का। क्या हैवी वेट उठाने से वाकई में बॉडी बल्की हो जाती है? तो मेरा जवाब है नहीं, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट स्टिमुलेट करती है, लेकिन आपकी फाइनल मसल साइज डिपेंड करती है इन बातों पे। आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम क्या है, आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसा है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपका प्रोटीन इंटेक कितना है, आपकी रिकवरी कैसी है, प्रॉपर है या नहीं, आपके जेनेटिक्स वो कैसे हैं, और लास्ट सब लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है। इसलिए हैवी वेट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैवी वेट के नाम पे ईगो लिफ्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। मेरी एक लाइन याद रखिए, हैवी वेट से मत डरिए, लेकिन गलत टेक्निक से डरिए क्योंकि वो आपको इंजर्ड कर सकती है। अब आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ट्रेनिंग में क्या पसंद है, लाइट वेट या हैवी वेट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेव कीजिए, और हैरी फिट लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानेंगे एक और फिटनेस मिथ का साइंस बेस्ड सच।